नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेपन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं वेपन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे 7.5 के बारे में। 29 मार्च 2025 को रात्रि लगभग 9:41 है ना समथिंग शनि मीन राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़ करके। जैसे ही ये मीन राशि में जाएंगे तो जिन लोगों की मकर राशि है उनके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। और ये इनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो ये 7.5 इनकी जिंदगी में चल रही थी, कोई ना कोई टेंशन, परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत, और आपकी लाइफ में जो फेजेस कमजोर थे उसके ऊपर हिट किया जा रहा था। यानी कि अगर आप पैसों से संबंधित दिक्कतें थी तो वो ज्यादा हो गई होंगी, रिलेशनशिप अगर आपका कमजोर पड़ रहा था तो वहां प्रॉब्लम आ गई होंगी। तो जो भी लाइफ का जो फेज आपका कमजोर पड़ रहा था जो भी था, तो वो मतलब कि दिक्कत वहां आपको हुई होगी। अब 7.5 को समझते हैं। जो आपकी राशि होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मकर राशि है, मकर राशि के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। मकर राशि आपकी है तो होगा क्या, मतलब इसको कैसे देखते हैं। जब मकर राशि से जो पहली राशि है धनु राशि है, धनु राशि में जैसे ही सैटर्न आए थे इनके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ हो गई थी। फिर दूसरा चरण मकर राशि में ही शनि आ गए थे तो इसे दूसरा चरण कहते हैं। फिर तीसरा चरण यानी अंतिम चरण जिसे मैं बात करूं कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि को भी छोड़ करके गोचर हो रहा है सैटर्न का मीन राशि में। तो जिन लोगों की मकर राशि है उनके ऊपर से शनि की जो 7.5 है समाप्त हो रही है। कब हो रही है? 29 मार्च 2025 से, जैसे ही शनि मीन राशि में चले जाएंगे। और ये 7.5 जो आपको पिछले लंबे समय से परेशान कर रही थी, अब ये समाप्त होने के बाद होगा क्या, आपकी जिंदगी में नई आशाएं जुड़ेंगी, नई होप। अगर आपकी जो एक्सेप्टेशंस हैं उनके ऊपर लोग अब खरे उतरेंगे। जो बेमतलब की जो आप टेंशन आप झेल रहे थे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लाइफ को लेकर के, है ना। और फिर से मैं कहूंगा, जब भी शनि की ढैया आरंभ हो जाए या फिर शनि की 7.5 आरंभ हो जाए, तो यार एक चीज देखने को मिलती है, हमें हमेशा एक चीज देखने को मिलती है कि लाइफ में जो फेजेस हमारे कमजोर हैं, किसी को हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है तो भैया उसकी हेल्थ बिगड़ेगी। कोई लो मिडिल क्लास फैमिली से है बंदा तो उसको पैसों की कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर धन से संबंधित हो सकता है। आपको बिजनेस शुरू कर रहे हो और बिजनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका कमजोर है तो ऐसा देखने को मिल सकता है आपका बिजनेस डूब जाए। तो जो चीजें आपकी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं कि भैया आपका जो रिलेशनशिप का जो फेज है, जो रिलेशनशिप का जो सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाए तो आपको वहां दिक्कतें झेलनी पड़ जाए। तो लाइफ का जो भी आइटम, जो भी सिस्टम कमजोर पड़ रहा था, इस 7.5 ने वहीं पर आपको हिट किया, इनसिक्योरिटी दी होगी। और जिन लोगों से आपकी एक्सेप्टेशंस थी और उन एक्सेप्टेशंस के ऊपर वो खरे नहीं उतरे होंगे, है ना। और बहुत से लोगों के साथ, जो लोग आपके साथ रहने के लायक ही नहीं थे। एक पॉजिटिव चीज और बताऊं 7.5 की क्या हुआ होगा, जो लोग आपके साथ रहने के लायक ही नहीं थे वो उनके साथ ऐसे मतलब कि लड़ाई झगड़े कहूँ या फिर कुछ उनकी बातें सामने आई होंगी। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो उस टाइम हमें लोगों का पता चलता है कि बेटा लोग हैं कैसे, जो आपके खास बने बैठे हैं, आप उनके लिए तत्पर तैयार रह रहे हो, लेकिन समय आने के बाद वो बंदा आपके काम आया, या फिर आप जब अकेले थे तो उस बंदे ने कहा कि चल मैं तेरे साथ हूं, और मतलब कि वो सहयोग उसने किया। ऐसे मूवमेंट पे हमें 7.5 हो, खराब प्लैनेट की दिशा चल रही हो तो हमें पता चलता है। तो इस 7.5 के दौरान ऐसे लोग जिंदगी से आपने निकाल ही दिए होंगे। लेकिन अब 7.5 हो रही है खत्म, और जैसे ये 7.5 समाप्त होगी, आपकी लाइफ में अगर मैं बात करूं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपके टारगेट्स हैं, अब फिट होने लगेंगे। क्योंकि जब से ये 7.5 चली थी आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी की होगी, है ना, और संघर्ष भरा समय भी देखा होगा, तो वो बहुत सी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि अब मतलब कि और बेहतर आपको 7.5 उतरने के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आपका मकर आपकी राशि है, देखिए आपको कौवों को कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। जब हम कौवों को कुछ न कुछ खाने को देते हैं तो हमारा जो सैटर्न है पॉजिटिव हो जाता है और हमें बहुत पॉजिटिव होकर के रिजल्ट मिलता है। आप काले रंग की गाय की सेवा कर सकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इम्पैक्ट हमें मिलता है जब हम काले रंग की गाय की सेवा करते हैं। पीपल के वृक्ष में आप पानी डाल सकते हैं
और अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको महफ़िल में बैठ कर के वाइन वगैरह नहीं पीना चाहिए, यानी फिर ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ मतलब बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं और धुआं उड़ रहा है। मतलब ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका सैटर्न खराब है, नहीं तो और हो जाएगा। और दूसरी चीज, अहंकार से थोड़ा ईगो कम करनी चाहिए। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।